एक बार फिर से वैसे ही एक्टिव नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार पहले ही ऐलान हो गया कि पंजाब में जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड अकेले बीजेपी से अलग हटकर चुनाव लड़ेगी। ऐलान कर दिया गया और आने वाले वक्त में बिहार में भी ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि हमने आपको एक दिन पहले खबर दिखाई थी कि शिवसेना और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के बाद जनता दल यूनाइटेड के विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। सांसदों पर भी नजर है, लेकिन खास तौर पर विधायकों पर। यह विधायकों पर इसलिए क्योंकि 89 सीटें फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, लेकिन उन सीटों को बढ़ाकर लेकर जाना 122 तक, जिससे पूर्ण बहुमत की सरकार बनी रहे। नीतीश कुमार या फिर जीतन राम मांझी या फिर खास तौर पर चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के नखरे ना उठाने पड़े, इसके लिए किया जा रहा है। इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा के सामने भी रखा गया था प्रस्ताव कि अपनी पार्टी का विलय कर दीजिए बीजेपी में। उन्होंने नहीं किया, तो देखिए उनके बेटे को क्या कर दिया। एमएलसी बनाया नहीं, और एमएलसी नहीं तो मंत्री किस बात के। खैर, संतोष कहां तक कराएंगे भी पता लगेगा, लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार सक्रिय नजर आ रहे हैं। लग रहा था कि अपना सारा सामान समेट कर वो दिल्ली पहुंच गए और वहीं रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने जा रहा। उन्होंने बिहार में एक बार फिर से जनता दल यूनाइटेड को फिर से उठाने की कोशिश कर दी है, जिसको तोड़ने की कोशिश की खबर निकलकर सामने आई थी। अब बड़े बड़े दिग्गज नेता फिर से जनता दल यूनाइटेड से जुड़ रहे हैं, और खबर ये निकल कर आ रही है जितने पुराने सहयोगी हैं वो एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। पहले की एंट्री हो चुकी है, दूसरे उपेंद्र कुशवाहा साथ आने जा रहे हैं। जीतन राम मांझी जल्द ही नीतीश कुमार के साथ खड़े नजर आएंगे। ये तमाम खबरें क्यों दिखा रहा हूं, बताता हूं आपको। भारतीय जनता पार्टी की दुगदुगी बढ़ी हुई है कि अगर उसका ऑपरेशन लोटस से पहले नीतीश कुमार ने यह सब कर दिया तो सम्राट चौधरी की कुर्सी कहीं चली ना जाए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। हमने आपको खबर दिखाई थी कि उपेंद्र कुशवाहा पर दबाव था। अब आप कहेंगे भाई लोकतंत्र है, उन्होंने तो बस ऑफर दिया। ऑफर नहीं, इस हाथ ले इस दे दे, चाहिए तो बताओ। कह दिया गया था स्पष्ट तौर पर मंत्री पद बनाए रखना अपने बेटे का। बेटुआ क्या चाहिए, मंत्री चाहिए तो लीजिए, लेकिन सुनिए बाबू अपनी पार्टी का विलय हमारी पार्टी में कराओ। यानी राष्ट्रीय लोक मोर्चा बनाकर इन 4 विधायकों के साथ ज्यादा फुदको मत। बेटे को मंत्री देखना चाहते हो तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा नाम का कोई दल बनेगा नहीं, वो खत्म हो जाएगा। और उसके चारों विधायक, उपेंद्र कुशवाहा की खुद की पत्नी भी, सब मिलाकर चारों के चारों विधायक किस में आएंगे, बीजेपी में। उपेंद्र कुशवाहा पर जबरदस्त तरीके से दबाव था। लोगों ने पूछा भी सवाल, और जब जवाब आया तो बीजेपी हैरत में भी थी कि आदमी झुका क्यों नहीं। क्योंकि अगर राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो बिहार के अंदर एनडीए में सबसे कमजोर पार्टी, मतलब छोटी, कमजोर तो नहीं कहूंगा, छोटी पार्टी यही राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। 4 विधायकों वाली पार्टी है। बाकी 19 विधायक चिराग पासवान के, 5 विधायक जीतन राम मांझी की पार्टी के, 85 जेडीयू, 89 बीजेपी। तो 4 विधायकों वाली पार्टी को पहले खत्म करना था। उपेंद्र कुशवाहा का बयान आया कि वो ये सब करने नहीं जा रहे हैं, मतलब अपने बेटे को मंत्री बनाए रखने के लिए वो पार्टी की कुर्बानी नहीं देंगे। उल्टा उन्होंने कहा उनकी वो बीजेपी में विलय तो तब करे जब विचार मिले। उन्होंने कहा बीजेपी से उनका कोई विचार नहीं मिलता, हाँ जनता दल यूनाइटेड से मिलता है। इन सब के बीच एक बड़ी खबर आ गई, एक बड़े नेता की एंट्री होने जा रही है जनता दल यूनाइटेड में, और नीतीश कुमार उस पर मोहर लगाने जा रहे हैं। खबर देखिए, क्या फिर साथ आएंगे नीतीश और आरसीपी? मुलाकात से तेज हुई अटकल है। आरसीपी एक ऐसे नेता है, एक तो पुराने जनता दल यूनाइटेड के साथियों, खास तौर पर बीजेपी के कट्टर विरोधी के तौर पर जाने जाते हैं। आरसीपी सिंह ने जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार से उनके आवास पर मुलाकात की, जिसकी तस्वीर भी अब सामने आ गई है। चुनाव के बाद जनसुराज से अलग हुए आरसीपी सिंह इस मुलाकात के बाद अब उनकी जेडीयू में वापसी की अटकलें बेहद तेज हो गई हैं। देखिए, बिहार की राजनीति में एक बार फिर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपी सिंह चर्चा में। आरसीपी सिंह ने, आरपीसी गलत बोल रहा हूं, सॉरी, माफी चाहूंगा। आरसीपी सिंह ने शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके साथ सर्कुलर रोड स्थित आवास पर मुलाकात की। अब वो बिहार ही रह रहे हैं नीतीश कुमार। दोनों नेताओं की मुलाकात की तस्वीर सामने आने के बाद राज्य की सियासत में नए समीकरणों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। खास बात यह है कि विधानसभा चुनाव के बाद से वो लगातार नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार की तारीफ कर रहे हैं। लगातार ये तारीफों की बात हो रही है। पुराने नेता है, कौन ये पुराने नेता है बताता हूं आपको। ये जो आरसीपी सिंह है, ये उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी एक वक्त
नीतीश कुमार के बहुत खास हुआ करते थे। आपको बता दूं कि जनता दल यूनाइटेड बाद में बनी, उससे पहले उसका नाम समता पार्टी होती थी, जिसमें जॉर्ज फर्नांडिस थे, जिसमें आपने शरद यादव जी का नाम सुना होगा। ये सारे नेता एक साथ थे, बाद में ये जेडीयू बनी। अब ये उसी दौर के नेता है, अब ये फिर से एक साथ आने जा रहे हैं। अगर ये एक साथ आते हैं तो दिक्कत पैदा किसकी होगी? दिक्कत बीजेपी के लिए पैदा होगी। कैसे बताता हूं, देखिए, इसमें विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान आरसीपी सिंह प्रशांत किशोर के साथ चले गए थे। उन्होंने अपनी पार्टी आशा का विलय जनस्वराज में कर दिया था। हालांकि चुनाव नतीजे के आने के बाद प्रशांत किशोर की पार्टी से उनका मोह भंग हुआ। यही वजह है कि पिछले कुछ समय से वो लगातार नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार की तारीफ कर रहे थे, जिसे उनकी पुरानी पार्टी वापसी के बड़े संकेत के तौर पर माना जाता है। ठीक है ना, ये बहुत पुराना इनका नाता रहा है, ये अच्छा है खासा, और यही एक वजह है कि दोनों नेताओं के बीच एक अच्छा सामंजस्य है। और ऐसे वक्त में जब हाल ही में उपेंद्र कुशवाहा ने, जो आरसीपी सिंह के वो भी अच्छे पुराने ताल्लुकात हैं उनसे, अभी हाल ही में बीजेपी को लताड़ लगाई है। अब दैनिक जागरण खबर है, आरसीपी के लिए खुला नीतीश का दरवाजा, लेकिन जेडीयू में वापसी के लिए इनका सिग्नल जरूरी, ये कहा जा रहा है। मैंने आपसे कहा ना कि ये क्यों कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसलिए भी ज़रूरी हो जाती हैं क्योंकि अगर नीतीश कुमार ही सारे फैसले लेने लग जाएंगे, नीतीश अब समझ रहे हैं, तो नीतीश कुमार अगर फैसले लेंगे तो बीजेपी की दाल गलने वाली नहीं है। इसलिए धीरे धीरे करके जेडीयू पर कंट्रोल करने के लिए जेडीयू के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे। दो तरीके आजमाए जा रहे हैं। पहला तो ये कि वहाँ पर कुछ ऐसे पदाधिकारी बिठा दिए जाए, जब तक जेडीयू टूटती नहीं है तब तक कोई मजबूत फैसला जेडीयू ना ले पाए, नीतीश कुमार केवल कहने के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह जाए। और दूसरा यह है कि अगर जब तोड़ ही लेंगे तो टूट ही जाएगी। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, आरसीपी इस दिन के लिए पिछले साल के नवंबर से प्रयासरत थे, लेकिन जेडीयू के भीतर के उनके विरोधी इससे सफल नहीं होने दे रहे थे। संजय गांधी, जी हाँ, ये लोग हैं। शनिवार को नीतीश कुमार के आवास पर आरसीपी समर्थकों ने विधान परिषद सदस्य संजय गांधी के लिए मुर्दाबाद के नारे लगाए। उनका कहना है संजय गांधी ही आरसीपी और नीतीश की मुलाकात में बाधक रहे हैं। वैसे आजकल नीतीश कुमार किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करते, वे मुस्कुराहट के साथ मिलते और हालचाल पूछकर आगे बढ़ जाते। आज भी मुलाकातियों के साथ उन्होंने यही किया। हालांकि आरसीपी ने कहा हमारी अच्छी बातचीत हुई। कुल मिलाकर ये माना जा रहा है कि खेल निपट चुका है, बात हो चुकी है। देखिए, आरसीपी बोले हम जेडीयू में हैं, आरसीपी खुद बोल रहे हैं हम जेडीयू में, लेकिन नीतीश ने क्या संदेश दिया, 7 सर्कुलर रोड के अंदर खाने की असली खबर ये खुद बता रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये माना जा रहा है एक नई चुनौती पैदा हो रही है। इसके बाद मैं ये नहीं कह रहा कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय करेंगे या जीतन राम मांझी, लेकिन एक अलग गठबंधन अगर तैयार भी हो जाए इन सबके बीच तो बड़ी बात नहीं। उपेंद्र कुशवाहा का कोई बैर नहीं है लालू प्रसाद यादव से यानी आरजेडी से, जीतन राम मांझी का नहीं है, चिराग पासवान का भी नहीं है। चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान तो लालू प्रसाद यादव के साथ चुनाव भी मिलकर लड़ते रहे। तो ये तमाम चीज़ें, और जेडीयू भी लड़ती रही है। बीजेपी के लिए बीजेपी की हरकतों की वजह से, एक्सपोज होने की वजह से मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही है। नमस्कार।